अरे हो गया ना डेंगू, ठीक है, इट्स ओके। अरे क्या, प्लीज प्लीज मास्क थोड़ा सा ऐसा करके बोला करो, ओके, नहीं तो यहाँ पे ऐसा काट लो, ओके। कल क्या पढ़े पहले रिवाइज करवाओ, जल्दी बोलो, बको जल्दी, जल्दी जल्दी बोलो। हाँ, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या रहता है उसमें, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में काय के, अच्छा, और मॉनेटरी पॉलिसीज, इकोनॉमिक पॉलिसीज, कौन थी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज, और एग्रीकल्चरल पॉली, तो ये सारी चीजें क्या मतलब, क्या व्हाट नाम गिना रहे हो, अफेक्ट करती है किसको, बिजनेस के एनवायरमेंट को, इंटरनली के एक्सटर्नली, एक्सटर्नली, तो इज इट कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल, ओके। चलो फिर उसके बाद क्या देखे थे हमने, इकोनॉमिक सिस्टम, उसमें हमने तीन चीजें देखी थी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। इंडिया इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी, ओके। यूएस, चाइना, इंडिया, फिर उसके बाद हमने देखा टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, उसमें उसमें क्या था, मेथड्स ऑफ, मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, व्हाट, ओके, अडेप्ट करो नई नई टेक्नोलॉजीज को, और नोकिया, नहीं तो क्या मतलब, टुकड़ों में याद रहता है तुमको, नहीं बिल्कुल, ज्वाइन कौन करेगा बीच में के वर्ड्स, मैं भरूं, अच्छा अच्छा, मैं आऊंगी ना वो पेपर में, बताया था ना मैंने, वो आऊंगी मैं पानी वानी लेके, ओके, फिर हाँ 10-10 मिनट हर सेंटर पे, ओके, बिल्कुल ऐसे पानी वानी लेके आऊंगी, फिर तुम पूछना मैम इसका क्या है, इसका बोलूंगी वो ऐसा ऐसा रहता है, नालायक कहीं के, सबको टाइम देना पड़ेगा ना, फिर अगर तुम लोगों के सेंटर्स अलग अलग रहे तो, अगर सेम रहे तो फिर तो अरे सोने पे सुहागा, एक ही में बार बार पानी लेके आऊंगी मैं, बार बार इन्विजिलेटर बनूं क्या, ठीक है। बोलते क्या क्या है टेक्नोलॉजिकल में, पीछे रह जाएगा, ओके। और लीगल एनवायरनमेंट क्या होता है, तो इकोनॉमिक पॉलिसीज नहीं, चलो वो भी लीगल, हाँ लीगल फॉर्मेलिटीज, ओके, ऑल द लीगल कंप्लायंसेस शुड बी कंप्लाइड विद, ठीक है, मतलब हर एक बिजनेस ने उसके ऊपर जितने भी लॉज, उतने उसके ऊपर जितने भी एक्ट्स इम्पोज होते हैं वो सारे के सारे उसने फॉलो अप करना चाहिए, ये और ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंसिंग लॉज थे जिनके नाम हमने पढ़े, कौन कौन से, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, डिस्प्यूट्स एक्ट, स्टैंडर्ड्स ऑफ वेट एंड मेजर्स एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एंड कंपटीशन एक्ट, ओके। इसमें उन्होंने कंपनीज एक्ट तो दिया ही नहीं, कंपटीशन एक्ट बहुत ब्यूटीफुल है, उसमें ये दिया गया है कि मार्केट में देयर शुड बी हेल्दी कंपटीशन, हेल्दी इन द सेंस अगर कोई एक बड़ी कंपनी किसी छोटी कंपनी को खा रही है, ठीक है, या फिर अगर वो एकदम से आके अगर उसको टेक ओवर कर ले रही है, तो उस कंपनी के जो एम्प्लॉयज थे, ठीक है, उनका क्या होगा, मतलब देखो जो उनके जो ओनर्स है उनको तो उनकी जो वैल्यू है वो मिल जाएगी, लेकिन उस कंपनी के जो एम्प्लॉयज थे, उस कंपनी का जो मार्केट था, वो तुम एक साथ क्या कर दोगे, खराब कर दोगे, तो देयर शुड बी हेल्दी कंपटीशन इन द मार्केट, तो ये इंश्योर करता है कंपटीशन एक्ट, ठीक है। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, बहुत सारे इसमें पेनाल्टीज है, ठीक है, और मतलब कि अगर तुमको किसी कंपनी को टेक ओवर करना है, तुमको अगर किसी कंपनी को अक्वायर करना है, ठीक है, तो कब हम उसको हेल्दी मानेंगे और कब हम उसको हेल्दी नहीं मानेंगे, इसके सारे के सारे उसमें रूल्स और रेगुलेशंस दिए गए हैं, सो दिस आर ऑल द थिंग्स, कंपटीशन एक्ट, यहाँ पर शायद किसी बुक में अगर मुझे कभी मिला तो मैं तुमको बताऊंगी थोड़ा बहुत, ओके, नहीं तो फिर अगर कभी इंटरेस्ट हो तो मुझे बोलना, मैं बताऊंगी, मेरे पास में पूरा कंपटीशन एक्ट है, मतलब हमको सीएस में पूरा होता है कंपटीशन एक्ट, ओके। चलो नाउ अभी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं और बहुत इंटरेस्टिंग भी, क्या, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस। सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ कि ये किसने लॉन्च किया था, हाँ,
न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी किसने लॉन्च किया था? एलपीजी मॉडल डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। ओके, और एलपीजी का फुल फॉर्म? ओके, क्यों इम्पोर्टेंट था ये? इंडियन इकोनॉमी को स्टेबल बनाने के लिए, और फॉरेन करेंसी हमारे पास में थी ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे पूरी तरीके से बंदी लगा दी थी, बैन लगा दिया था, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा डरे हुए थे कि नहीं, अगर आज भी हम किसी कंपनी को हमारे यहाँ पे आने देंगे और अगर वो हमारे यहाँ पे आके बिजनेस करेगी, क्या पता वो हमको फिर से गुलाम बना ले, फिर से हम स्लेव्स बन जाए किसी के। तो वो डर के मारे ना सब कुछ बंद कर दिए थे, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सब। लेकिन फिर एक टाइम ऐसा आया कि हमारे पास में ऑयल वगैरह खरीदने के लिए क्रूड ऑयल जो होता है ना, रॉ ऑयल, ठीक है, जिसको फिर बाद में हम फिल्टर करके या प्रोसेस करके उसका पेट्रोल, डीजल एक्सेट्रा एक्सेट्रा ये सब कुछ बनाते हैं। तो वो ऑयल खरीदने के लिए हमारे पास में डॉलर्स ही नहीं थे। मतलब सिर्फ 1 या 2 दिन के बचे थे, सिर्फ 1 या 2 दिन के बचे थे। और अगर डॉलर्स ही नहीं है तो मार्केट जो है, मतलब हमारा जो इंटरनेशनल मार्केट है, उसमें क्या होता है ट्रेड, मतलब उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या चलता है? डॉलर्स चलते हैं। तो हमारे पास डॉलर्स ही नहीं थे, सिर्फ 1 ही दिन का था शायद। बट फिर अगले दिन तुम क्या करते? बिना तेल के कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। ठीक है, सादी सी अगर तुमको कोई मशीन भी चलानी है ना, तो उसके भी लिए तुमको ऑयल लगेगा। मानते हो ये बात को? ठीक है, तो फिर उसके बाद में मतलब इन्होंने एलपीजी मॉडल को लॉन्च किया। ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है वो पहले फाइनेंस मिनिस्टर नहीं थे। ठीक है, मतलब हाँ, मतलब दे वर नॉट द पार्ट ऑफ पॉलिटिकल, मतलब पार्टी का पार्ट नहीं थे वो कोई। ओके, वो मतलब एक्चुअली ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट, मतलब वो बहुत इंटेलिजेंट बंदा है। आई गेस ऑस्ट्रेलिया में उनके नाम से स्कॉलरशिप्स भी चलती है, स्कॉलरशिप्स चलती है, उनके नाम से बहुत सारे प्रोग्राम्स चलते हैं। ठीक है, बिकॉज वो बहुत इंटेलिजेंट है, मतलब उनकी जो फील्ड है ना, फिनेंस वाली जो फील्ड है, उसमें बहुत ज्यादा दिमाग है उनको, बहुत। तो मतलब ऐसा बोलते हैं कि ही इज द राइट पर्सन विद द रॉन्ग पार्टी, पार्टी गलत थी उसकी बस। ठीक है, बाकी वो बंदा बहुत अच्छा है। अगर एलपीजी मॉडल वो लॉन्च नहीं करते तो इंडिया होती ही नहीं आज, नक्शे में ही नहीं होती वो। ओके, कुछ तो और ही होता वहां पे। सो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट था। और अभी भी देखो, मतलब तुम सोच के देखो ना, तुम कितनी इंडियन ब्रांड्स यूज करते हो, मुझे ये बताओ तो। शायद एक भी नहीं। हाँ, क्या क्या? पता भी नहीं। पतंजलि, और मतलब बहुत कम, बहुत रेयर। और अगर हम करते भी है ना, तो वो टाटा या रिलायंस की होगी जनरली, टाटा की होगी, मतलब या तो वॉचेस वगैरह या फिर कपड़े वगैरह, या फिर रिलायंस की होगी ज्यादा में ज्यादा, बस। बाकी तो हम हर चीज अभी जो यूज कर रहे हैं वो इंडियन है ही नहीं। ओके, तो इसीलिए अगर एलपीजी मॉडल नहीं आता तो ये चीज पॉसिबल नहीं होती, शायद हम सब लोग अभी खादी के कपड़े पहन के बैठे होते। ओके ऐसा होता। और तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट था। चलो देखते हैं कब कब लॉन्च हुआ, कैसे लॉन्च हुआ, देखते हैं। इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी। क्यों बड़बड़ कर रहे हैं तुम लोग? मेरे को सुनाई दे रहा है यहाँ तक। पता नहीं कौन मेरे को फुसफुसा आवाज आ रही, लेकिन क्यों? पर हुआ क्या? मैं जोकर दिख रही क्या? ठीक तो दिख रही, फिर क्यों हंस रहे हैं? हाँ, अब हंसे ना तो देखो फिर। ठीक है, again, India's post-independence industrial development policy failed, so the government introduced the new economic policy on 24th of July 1991, known as liberalization, privatization and globalization, that is LPG policy. अभी हाँ, ये कब लॉन्च हुई वो चीज अंडरलाइन कर लो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आ सकता है वो। 24 जुलाई 1991 को न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लॉन्च हुई थी। देन फर्स्ट है उसमें का एल, दैट इज लिबरलाइजेशन। व्हाट डू मीन बाय लिबरल? चलो मतलब ये तीन चीजें पढ़ने के पहले ही हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। लिबरल ये वर्ड का मतलब क्या होता है ऐसे ही, इन इन जनरल फ्रीडम। तो यहाँ पे उसका मतलब क्या निकलेगा? लिबरलाइजेशन सब। ओके ओके, और थोड़ा सोचो।
एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, इज राइट, वही चीज है जो तुम बोल रहे हो। और हाँ, मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अलाउ वगैरह करना चाहिए, ओके। और वही, फॉरेन करेंसी कब आएगी? जब तुम बिजनेस करोगे, एक्सपोर्ट करोगे, तभी आएगी। बिफोर दिस एलपीजी मॉडल हमारे यहाँ पे मतलब लाइसेंसिंग बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा लाइसेंसिंग। मतलब अगर तुमको कोई भी बिजनेस करना है, कोई भी, तो पहले लाइसेंस लो। ठीक है, मतलब वो जो बिजनेसमैन है वो आधा वहीं पे थक जाता था और फिर बोलता था कि नहीं करना है मुझे भाई, नहीं करना है। कब तक घूमेगा वो, कितना घूमेगा, कितना पेपर वर्क करेगा वो। ठीक है, ये वाले बाबू के पास जा, वो वाले बाबू के पास में जा, ये वाला डॉक्यूमेंट चाहिए, इससे परमिशन लो, उससे परमिशन लो। तो उन्होंने लिबरल किया, क्या किया कि अब उन्होंने बहुत सारे इंडस्ट्रीज या बहुत सारे जो सेक्टर्स है उसमें उन्होंने ये जो थी ना, मतलब लाइसेंसिंग की जो पॉलिसीज थी उसको उन्होंने उठा के बंद कर दिया। और फिर सिर्फ कुछ कुछ जगह पे, जैसे लिकर शॉप्स, ओके, फिर उसके बाद में आई गेस फटाका वगैरह की जो इंडस्ट्रीज होती है वहां पे, फिर उसके बाद में आर्म्स एंड अम्यूनेशंस, ओके, फिर उसके बाद में मेडिकल जो होती है ना, मतलब फार्मास्यूटिकल्स कंपनी। ठीक है, ऐसी कुछ कुछ जगहों पे जहाँ पे उन्हें ऐसा लगता था कि यहाँ पे बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है अगर कोई बंदा इसका मिसयूज कर रहा है, तो वहीं पे उन्होंने उस चीज को रखा, किस चीज को, लाइसेंसिंग को। बाकी सब जगह से उठा के बंद कर दिया, अबॉलिश कर दिया उठा के। तो क्या हुआ, लोगों को फ्रीडम मिला कि भाई तुम जो सोच रहे हो तुम वो काम भी कर सकते हो, मतलब तुम जो भी बिजनेस करना चाहो तुम वो बिजनेस कर सकते हो। कितना अच्छा हुआ ये चीज, अच्छी हुई कि नहीं हुई? नहीं तो पहले तुमको छोटी सी दुकान भी डालनी है ना, जा पहले परमिशन लेके आओ उससे, उससे पूछ, इससे पूछ, ये वाला लाइसेंस ले, वो वाला लाइसेंस ले, अरे हेडेक। ठीक है, बट देन प्राइवेटाइजेशन मतलब क्या हो, क्या होता होगा या क्या होता है बताओ। हम्म। गवर्नमेंट इंटरफेयर ना करे, ओके, और कुछ? क्या क्या? नहीं, और किसी को कुछ अटेम्प्ट करना है? देर वेर सो मेनी सेक्टर्स जहां पे गवर्नमेंट ना, मतलब ये जो प्राइवेट वाले जो थे ना बंदे, उनको बोलते थे कि हम ही करेंगे ये बिजनेस, ओके। जैसे पहले इलेक्ट्रिसिटी पूरी की पूरी किसके हाथ पे थी? सरकार के, अब हुई है प्राइवेट। कौन बनाता है बिजली? रिलायंस वाला बनाता है। ठीक है, रेलवेज भी वैसी थी, पहले पूरी की पूरी किसके हाथ में थी? गवर्नमेंट के। एयरवेज भी पहले पूरी की पूरी सिर्फ और सिर्फ पहले एयर इंडिया चलती थी। अभी तो बाप रे, देर आर प्लेंटी ऑफ, ठीक है, मतलब इतनी सारी एयरलाइंस खुल गई अब तो पूछो मत। ठीक है, फिर उसके बाद में आई गेस ये ये जो होता है ना, मेडि नहीं, हॉस्पिटल्स जो होते हैं, ठीक है, मतलब मल्टी स्पेशलिटी जो वाले जो होते हैं ना हॉस्पिटल्स, वो भी पहले बोलते थे कि सिर्फ और सिर्फ हम ही देखेंगे, मतलब सरकारी, ओके। फिर वो भी हुए हैं प्राइवेट। ठीक है, देर आर सो मेनी मल्टी स्पेशलिटी वाले हॉस्पिटल्स। तो ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स है जहां से फिर बाद में गवर्नमेंट ने लोगों को अलाउ किया कि भाई तुम भी ये काम कर सकते हो, अब तुम भी कर सकते हो। ठीक है, अब हम थोड़ा सा पीछे हटेंगे, गवर्नमेंट की ही है बट अभी अलाउ किए हैं। ठीक है, मतलब पहले क्या होता था कि उसके जो ये बनते थे ना उसके जो हाँ ट्रैक्स हो गए, या फिर उसके जो व्हील्स या फिर उसके जो वैगन्स होते थे, वो भी पहले सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की कंपनीज बनाती थी। बट अब कोई तो कंपनी को उन्होंने इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया है, वो भी शायद से रिलायंस ही है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, किसके? सबके है। ठीक है, क्यों, कैसे होगी? मेजर शेयर होल्डिंग किसके पास चाहिए हमको? तो वो अगर है भाई गवर्नमेंट के पास में, तो फिर तुम क्या ही कर लोगे? सरकार का कुछ बिगाड़ सकते क्या तुम? कुछ नहीं, वो तुमको पूरा खत्म करके रख देंगे, कुछ नहीं कर सकते हम। ठीक है, 51% उनके ही पास में होती है, तो वो अगर इशू भी कर रहे हैं ना, तो वो जो पार्ट होता है ना 49% वाला, उसमें से इशू करते हैं वो, पूरा 100% कभी इशू नहीं करेंगे वो, ऐसा होता है। ठीक है, मतलब देखो अगर वो 100% इशू भी कर रहे हैं तो उसमें से 51% पहले ही उनका है,
49% इज फॉर द जनरल पब्लिक। ठीक है, ऐसा होता है गवर्नमेंट कंपनीज में। फिर उसके बाद था ग्लोबलाइजेशन। इसका मतलब क्या होगा? द होल ग्लोब इज अ मार्केट। ठीक है, मतलब एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, जहां तुमको ट्रेड करना है, जहां पे जाके तुमको रहना है, जहां पे जाके तुमको बिजनेस करना है, करो। ठीक है, यू आर फ्री टू डू ट्रेड इन एनी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। ओके, तो दिस, तो ये तीन चीजें हैं, बस इसी को हमें थोड़ा सा और डीप में पढ़ना है। ओके, चलो। Government of India adopted the policy of liberalization while facing a severe crisis. Liberalization refers to the process of eliminating unnecessary controls and restrictions for smooth functioning of business. इसको अंडरलाइन कर लो, किसको? ये liberalization refers to the process of eliminating unnecessary controls and restrictions for smooth functioning of business. Through the liberalization process, Indian economy has opened up and started interacting with the world in a large way. This has resulted into easy entry of foreign business in India, tough competition and efficiency. हाँ, पहले ना मतलब बहुत सारे ऐसे परमिशंस लेने हैं या बहुत सारे ऐसे लाइसेंसिंग लेनी है, तो बाहर के जो होते थे ना लोग, वो हमारे यहाँ पे आने को नहीं देखते थे, क्योंकि अगर वो आ भी गए ना तो उनसे इतना ज्यादा टैक्स लूटते थे हमारे यहाँ के लोग कि वो बेचारे आते नहीं थे डर के मारे। जब से एलपीजी मॉडल आया तब से ही हमारे यहाँ पे एफडीआई आई, तब से हमारे यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर्स आए, तब से ही हमारे यहाँ पे फॉरेन की कंपनीज आई। ठीक है, ये एलपीजी के बाद में ही आई गेस कोको कोला आई थी। हाँ, एलपीजी मॉडल के बाद में ही कोको कोला आई थी, पहले थम्सअप ही चलता था अपने यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में आई वो। ओके, देन हाँ, ये वाली लाइन अंडरलाइन कर लो। दिस हैज रिजल्टेड इनटू इजी एंट्री ऑफ फॉरेन बिजनेस इन इंडिया, टफ कंपटीशन एंड एफिशिएंसी। कंपटीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। पहले पता है वो मारुति की एक गाड़ी आती थी ना, छोटी सी, क्या नाम था उसका? नहीं, अरे नैनो नहीं, ये बहुत पुरानी बात। मारुति 800, यस यस 800। पहले ना उसकी बुकिंग्स के लिए, या फिर वो जो स्कूटर नहीं आती थी, वो भी आई गेस मारुति, नहीं किसकी थी? बजाज की स्कूटर्स आती थी पहले। वेस्पा, अरे मैं तब की बात कर रही हूँ, तब कहाँ से वेस्पा होगी? वेस्पा, मुझे ऐसा कुछ याद नहीं। ओके, तो वो जो स्कूटर्स होती थी ना बजाज की, जनरली वाइट वाइट कलर की मिलती थी वो, उसके लिए कितनी ये होती थी वेटिंग, पता है क्या? 11-11 साल रुकते थे लोग। 10 साल, 11 साल, मतलब उनकी जनरेशन निकल जाती थी आधी। क्यों? क्योंकि ये लोगों की मोनोपोली थी ना, फॉरेन की जो कंपनीज है उनको अलाउड ही नहीं था ना। हाँ, टेलीफोन के नहीं, वो तो चलो ठीक है भाई, यूज कर रहे हो तुम, ओके, मतलब तुम बात कर रहे हो, वो बात और हो गई। ओके, लेकिन जो चीज तुमको, मतलब जो चीज तुमको खुद से खरीदनी है, ओके, मतलब तुमको गाड़ी चाहिए, गाड़ी पर है नहीं, वेटिंग पे है वो तुम्हारी गाड़ी, मतलब अभी अगर ऐसा है भी वेटिंग पे, तो हार्ट टू हार्ट 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना उतने में आ जाती है आजकल। ठीक है, तुम सोच के देखो, 10 साल, 11 साल यूजलेस। अभी आजकल 10 साल, 11 साल में तो शायद ये भी नहीं पता कि लोग गाड़ी यूज भी करेंगे कि नहीं, चुटकी में उधर से उधर भग जाएंगे, होगा कुछ, निकाल लेंगे कुछ ऐसा मैजिक वैजिक, मे पॉसिबल। ओके, कुछ भी हो सकता है। किसके जैसा? डोरेमोन। ओके, मैं डोरेमोन नहीं देखती। ठीक है, सो ऐसा होता था पहले। फिर बाद में सुजुकी आई और उसने मारुति के साथ में मिलके जॉइंट वेंचर किया, मारुति सुजुकी बनी। ठीक है, हीरो थी पहले अपने यहाँ पे सिर्फ, फिर होंडा कंपनी आई, हीरो होंडा बनी। ओके, देन फिर कोको कोला आई और उसने थम्सअप वाली जो ब्रांड थी उसको पूरा का पूरा खरीद ली। ठीक है, देर आर सो, मतलब ये बहुत पुरानी बातें हैं, बहुत ज्यादा पुरानी बातें, और ये सारी बातें एलपीजी के टाइम के बाद ही हुई है, एग्जैक्टली एलपीजी के बाद। ठीक है, और बहुत सारे मतलब ऐसी चीजें थी जो इंडियंस ने कभी देखी ही नहीं थी कि ऐसा भी कुछ मिलता है, ऐसा भी कुछ हम यूज कर सकते हैं क्या। ओके, क्योंकि हमारे यहाँ पे वो चीजों की कंपनीज ही नहीं थी। जीन्स, जीन्स नहीं यूज करते थे पहले हमारे यहाँ पे, डेनिम्स नहीं यूज करते थे, क्योंकि खादी वाले लोग हैं ना हम, मतलब कॉटन इच पहनेंगे हम, ऐसा वाला है। फिर वो आई फिर बाद में। ओके, मतलब लेवी स्ट्रॉस वगैरह आई, शनेल वगैरह कंपनी आई। सो देर आर सो मेनी थिंग्स, ऐसे बहुत सारी चीजें हुई है। ठीक है, तो जितना अच्छा मार्केट में कंपटीशन होगा ना, उतनी ही कंपनीज की एफिशिएंसी बढ़ती है। ठीक है, जब तक जियो नहीं आया था, मैं हमेशा एक एग्जांपल देती हूँ,
क्यों? क्योंकि आई गेस वो तुमको बेस्ट समझेगा। जियो जब तक नहीं आया था तब तक क्या हुआ था, क्या था, मस्त वाले लूटे थे ना हमको, मस्त लूटे थे। फिर बाद में आए ना वो लोग भी लाइन पे, मतलब डूब ही गई ना वोडाफोन और आइडिया, तो डूब गई बेचारे, मर गए वो, उनको एक होना पड़ा, फाइनली उनको हाथ मिलाना पड़ा, मतलब जो पहले कट्टर दुश्मन थे एक दूसरे के, उनको आखिर में हाथ मिलाना पड़ा बिकॉज ऑफ जियो। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी चीजें होती है मार्केट में, बहुत सारी। ओके चलो, इंडियन इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इंक्लूड्स द फॉलोइंग, क्या सारी चीजें हुई थी? अबॉलिशिंग इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सिस्टम, लाइसेंसिंग सिस्टम को अबॉलिश कर दिया, अबॉलिश मतलब पूरी तरीके से खत्म। ओके, रिडक्शन इन फिजिकल रेस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट एंड इंपोर्ट ड्यूटीज, जो हम टैक्सेस बहुत ज्यादा लेते थे पहले, अगर तुम बाहर से कुछ मंगवा रहे हो तो उस पर टैक्सेस बहुत लगता था, वो थोड़े कम किए, ठीक है। देन रिफॉर्मेशन ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, बहुत सारी नई नई बैंक्स बनाई गई, हमारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे उनका जो स्ट्रक्चर था उसको फिर से फ्रेम किया गया, मतलब वहां से आइडियाज लेके, ठीक है। देन रिडक्शन इन टैक्सेशन, ठीक है, मतलब जो भी कंपनी बाहर से आ रही है या फिर अगर तुम कोई भी बिजनेस कर रहे हो, मुझे एक बात बताओ, अगर तुम कोई भी बिजनेस कर रहे हो, तुमने 100 रुपए कमाए, तो तुम कितना टैक्स दे सकते हो? वैसे तो हम देना ही नहीं चाहते, ओके, बट फिर भी अगर देना ही है भाई, 30 रुपए, 3 रुपए, अरे हार्ड टू हार्ड, 30 रुपए, 70 रुपए तो नहीं दोगे ना? तो पहले इतने इतने ज्यादा थे पहले टैक्सेस, अरे बहुत टैक्सेस थे पहले, बहुत ज्यादा कस्टम ड्यूटीज और बहुत ज्यादा हेवी टैक्सेस, मतलब जो बंदा के पास में दिमाग भी है ना बिजनेस करने का, वो भी बंदा बिजनेस करने को अफोर्डेबल नहीं था, उसका ये कम करो, 26 पे कर दो, 26 पे कर दो, 26 पे कर दो, नहीं तो बंद कर दो ना, तुम्हारा हो गया होगा तो कूल हो गए होंगे तो तुम बंद कर दो। तो तुम क्यों बैठे? आगे आ जाओ, तुम लोग इधर आगे आ जाओ। अरे तो आगे नहीं आएगी ना वो वाली एसी की हवा, क्या आएगा? मैं पढ़ा रही, तुम लोग देखते बैठो, तुम्हारा शॉल कंबल लेके आया करो कल से, ठीक है। रिडक्शन इन कंट्रोल ऑन फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, मतलब तुम कहाँ से चीजें खरीद रहे हो, कहाँ से आए तुम्हारे पास में डॉलर, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उस पे थो उसका जो बहुत ज्यादा थी ना पहले उस पे रेस्ट्रिक्शंस, उस वो थोड़ी सी कम की गई। देन चेंजिंग द अप्रोच टुवर्ड्स इंडस्ट्रियल सिकनेस, ये इंडस्ट्रियल सिकनेस क्या होती है? इंडस्ट्री सिक क्यों होती है या सिक कैसे होती है? ठीक है, अगर कोई बिजनेस या अगर कोई कंपनी बहुत सालों से, ठीक है, लॉस में है, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? ओके ओके, जाने दो ना, हंसने दो उसको, ठीक है। तो अगर कोई बिजनेस बहुत टाइम से सॉरी लॉस में है, या फिर अगर वो उसमें कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है 2 सालों से 3 सालों से, तो उसे हम सिक इंडस्ट्री बोलते हैं या सिक कंपनी बोलते हैं, या फिर हम उसको डोरमेंट कंपनी बोलते हैं। ओके, तो हमारा जो अप्रोच था पहले, क्या करते थे कि चलो कोई कंपनी अगर 2 साल हो गए 3 साल हो गए, अगर उनको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा तो क्या कर दो, बंद कर दो, अपना शटर बंद करो, घर जाओ। बट अब ऐसा नहीं होता, अभी अगर कोई कंपनी अच्छा काम नहीं भी कर रही है तो पहले जाके चेक करते, ठीक है, कि भाई क्यों नहीं है, क्या नहीं है, पूरी की पूरी कोशिश की जाती है कि हम उस कंपनी को फिर से शुरू करें, फिर से, ठीक है, उसको किसी और कंपनी के साथ में मतलब कि मर्ज करवा लो, ओके, उसकी जो मैनेजमेंट है वो चेंज करके देखो, हर पॉसिबल वे यूज करो सो दैट वो कंपनी बंद ना हो। क्यों ऐसा? क्योंकि उनके एम्प्लॉयज के पेट पे बहुत भारी लात पड़ती है। ओके, दैट्स इट। फ्रीडम टू डिसाइड द स्केल ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, तुम्हारी मर्जी, तुमको माइक्रो स्केल पे करना है ऑपरेट करो, नो इश्यूज, तुमको लार्ज स्केल पे करना है करो, ठीक है, तुम्हारी चॉइस है वो, हमारा उस पर कोई जोर नहीं रहेगा। देन अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तुम चाहते हो कि तुम्हारे बिजनेस में, तुम्हारे कंपनी में फॉरेन इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्ट करें, यू मे इनवाइट देम, तुम शेयर्स रेस कर सकते हो, तुम सॉरी तुम अपना कैपिटल जो है वो फॉरेन मार्केट में से भी उठा सकते हो, रेस कर सकते हो। ओके, पहले ये चीजें नहीं होती थी,
पहले अगर तुम इंडिया की कंपनी हो तो तुम बाहर वालों को मतलब बाहर वाले तुम्हारे कंपनी के शेयर्स नहीं, मतलब नहीं खरीद सकते थे। हमारे यहाँ का जो एनएससी था, एनएससी एंड बीएससी, बीएससी वो सबसे ज्यादा पुराना है। तो वो वहां पे सिर्फ और सिर्फ इंडिया के जो लोग हैं ना, सिर्फ वही कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते थे। आज ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आज कोई बंदा यूएस में बैठ के भी टाटा की, रिलायंस की कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। मानते हो? तुम लोग कर सकते हो वहां की कंपनी में? क्यों? इंडियंस कर सकते हैं क्या मास्टर? तुम भारतीय हो ना, अफगानिस्तान से तो नहीं आए ना। ओके, देन फ्रीडम ऑन, सॉरी, फ्रीडम इन फिक्सिंग प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हाँ, तुम तुम जो चीज खुद से बना रहे हो, तुम जो चीजों का मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तुम उसके रेट्स खुद से डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। नहीं, पहले उस पर भी कंट्रोल हुआ करता था। ओके, पहले उस पर भी कंट्रोल हुआ करता था कि ये चीज इतने में ही बेचोगे, इवन इफ द बिजनेसमैन इज इन लॉस, इवन इफ, ठीक है, इतने में ही बेचना है तुमको, तो लोग बिजनेस ही नहीं करते थे। द रीजन इंडिया में खेती क्यों करते थे लोग, यही रीजन था ना, कि यहाँ पे हमारी जो सरकार थी उन्होंने उनको आगे ही नहीं बढ़ने दिया। इतने सारे अगर तुम पे कोई रेस्ट्रिक्शंस लगाएगा, हाउ वुड यू सर्वाइव? कैसे बिजनेस करोगे तुम? कुछ तो तुमको चाहिए ना भाई, प्रॉफिट। ओके, चलो, ओपनिंग द बेसिक टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर्स। ओके, बेसिक लैंडलाइंस खुले गए फिर बाद में, ठीक है। पहले तो वो हुआ करता था, वो ऐसा वाला देखा है क्या तुमने? दो रहते थे उसको, एक यहाँ पकड़ते थे और एक यहाँ पकड़ते थे। कौन सी मूवी में दिखाया है? गदर में दिखाया गया है। गदर देखे हो क्या? अरे बहुत अच्छी मूवी है बेवकूफो, देखना कभी, ठीक है। थोड़ी पुराने जमाने की है बट स्टोरी बहुत अच्छी है, मूवी भी, और एक्टिंग भी बहुत अच्छी, अच्छे एक्टर्स बहुत अच्छे हैं उसमें। ओके, अमरीश पुरी, ठीक है, देखना, उसमें दिखाया वाला टेलीफोन, मैंने भी वही मूवी में देखा है। और बहुत कोई बहुत ही ज्यादा होगी अगर पुरानी मूवी ब्लैक एंड व्हाइट, उसमें भी होगा, ठीक है। तो वो तो हम देखते ही नहीं होंगे। नहीं, पागल है बच्चा, देखना चाहिए, ठीक है। जितना नॉलेज तुमको पुरानी चीजों से मिलेगा ना, उतना कभी नई चीजों से नहीं मिल सकता, इतना याद रखना। चलो, लिबरलाइजेशन हेल्प्स इन अचीविंग अ हाई ग्रोथ रेट, इजी अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एट कॉम्पिटिटिव रेट्स, हाई फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, स्ट्रॉन्ग रूपी एंड गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन। ये स्ट्रॉन्ग रूपी तो भाई ऐसे ही धोखा है, वो मतलब वो देते ना से चकमा चॉकलेट दिखाते ना बच्चों को, ये वो है लिखा हुआ। रूपी कहाँ स्ट्रॉन्ग है? कहाँ स्ट्रॉन्ग है? कितना रेट है आज डॉलर का? कहाँ, तो उसको स्ट्रॉन्ग बोलते क्या? स्ट्रॉन्ग कब बोलेंगे? सबसे स्ट्रॉन्ग कब होगा? 1 रुपी इज इक्वल टू $1 था एक जमाने में। था, हाँ था एक जमाने में, बहुत बहुत टाइम तक था, बहुत टाइम तक था। लेकिन फिर उसके बाद में हमने क्या किया है, हमने अपने हाँ, ठीक है, जितना ज्यादा फ्लो होगा उतनी क्या होगी मार्केट में, जितना मतलब लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा रहा ना, तो वो उतू तू 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 करनी, ऐसा रहता वो। ओके, तो वो सारी चीजें होती है। तो भाई लिबरलाइजेशन से क्या हुआ? हाई ग्रोथ रेट, हमारी ग्रोथ हुई, बहुत अच्छे से हुई, यस हुई। हमें हमारे रॉ मटेरियल्स या और भी बहुत सारी चीजें जो है वो हमको कॉम्पिटिटिव रेट में मिले, मतलब किसी ने हमको, मतलब कोई भी अब हमको लूट नहीं सकता। ओके, मतलब मोनोपोली खत्म हो गई। देन हाई फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, डॉलर्स आते हैं हमारे पास में, यस। ओके, स्ट्रॉन्ग रूपी ये तो छोड़ दो। गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन, हाँ वो है, ठीक है, मतलब बहुत सारी कंट्रीज ऐसी है जहां से हम, जहां जिनके साथ हमारे बहुत अच्छे रिलेशन है। सो दिस वाज लिबरलाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन कल शुरू करेंगे, आज नहीं। मुझे लगा तुम बोलोगे गुड मैम, गुड।